तो बृहस्पति और शनि की युति को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, और इस वीडियो में अब पंचम भाव के लिए चर्चा करेंगे। पंचम भाव में देखा जाए तो गुरु और शनि की ये वाली युति बनेगी कन्या राशि में। कन्या राशि में बृहस्पति यहाँ पे आपके अष्टमेश और आपके 11वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, जबकि शनि आपकी कुंडली में भाग्येश और आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं। ऐसे में एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन ये माना जा सकता है दोनों का। ऐसा कंजक्शन है तो बेसिकली जातक अपने कैरियर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी सोच बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है, जातक का जो जीवन है काफ़ी अच्छा बीतता है, जातक डिसीजन लेने में अच्छा होता है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करती है और वो काफ़ी अच्छे से विश्लेषण कर सकता है। जातक अपने खुद के बल पे अपना ज्ञान अर्जित करता है, बुद्धिमत्ता अर्जित करता है या रचनात्मक होता है काफ़ी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जातक को अपनी पूरी पूरी प्रतिभा को यूटिलाइज करने में समय लग जाए, या जातक अपनी एक स्पेसिफिक पहचान जो वो बनाना चाहते हैं वो पहचान वो अर्ली एज में ना बना पाए। ऐसे में जातक का को ये जो पूर्व जन्म का पूर्व पुण्य है उसका असर भी उस पर अवश्य आता है। ऐसे में जातक की आध्यात्मिक उन्नति होने या जातक में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आने के चांसेस हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर शनि जो है वो आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके भाग्येश होने के साथ साथ आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर। 10th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपना जो रचनात्मकता है, अपनी जो कलात्मकता है, उसका कितना बेहतर प्रयोग अपने कैरियर के लिए करोगे। यहाँ पे अब बुध का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि शनि अपने मित्र बुध के ही घर में आ रहे हैं, तो पंचमेश अगर आपका बहुत अच्छी स्थिति में हो चार्ट में तो ये और भी बेहतर है। यहाँ गुरु और शनि का कंडीशन ये वाला जो बना, इसमें संतान को लेके कुछ दिक्कतें हो सकते हैं स्टार्टिंग में, या कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी एजुकेशन स्टार्टिंग में तो काफ़ी लेट शुरू हुई होगी, या प्रारंभ में आपको उतनी अच्छे से सफलता नहीं मिली होगी एजुकेशन में, लेकिन आपकी हायर स्टडीज ज़्यादा बेहतर होती है बाद में। देखिए, वैसे तो ऐसा जो जातक होगा वो आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होगा, लेकिन पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए भी वो काफ़ी डिसिप्लिन में रहेगा। गुरु यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा अंतर्ज्ञान भी देंगे, और शनि यहाँ पर आपको एक तरीके से अच्छा डिसिप्लिन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे कंजक्शन के होते हुए जातक खुद में इतना ज़्यादा सक्षम है कि उसको किसी दूसरे व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। आपकी संतान भी काफ़ी ज़्यादा काबिल होगी, भले ही संतान प्राप्ति आपको देरी से हो या संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें भी हों। अब यहाँ गुरु की और शनि की जो एक्चुअल प्लेसमेंट है वो कैसी है? क्या इनमें से कोई वक्री है? क्या कोई अस्त है? या कोई अन्य ग्रह भी इनके साथ बैठा है, तो उस ग्रह पर भी विचार करना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके चार्ट में गुरु वक्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि गुरु अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अगर वक्री हो जाएँगे, तो गुरु का शुभ प्रभाव यहाँ काफ़ी कम हो जाएगा। और उस वजह से हो सकता है कि फिर इस कंजक्शन का जो जितना बेहतर प्रभाव आपको देखने को मिलना चाहिए, वो ना देखने को मिले। लेकिन शनि का वक्री होना आपके लिए फिर भी अच्छा है, क्योंकि वक्री शनि होंगे तो वो वैसे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाएँगे अपने रिश्तों के प्रति, संतान के प्रति और करियर के प्रति, लेकिन आपको डिले नहीं करेंगे। डिले नहीं होने की वजह से आपके लिए ये बेहतर स्थिति होगी कि कोई भी प्लानिंग अगर आप अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लिए कर रहे हैं, तो आप अपनी प्लानिंग पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अगर ऐसा कंजक्शन आपके पंचम में बन रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा जो जातक है वो काफ़ी अच्छी विश्लेषणात्मक क्षमता रखते हैं। जातक फाइनेंस के मामलों में काफ़ी रुचि ले सकते हैं, जातक कानून के मामलों में भी काफ़ी रुचि ले सकते हैं, इवन रिसर्च जैसे विषयों में भी वो काफ़ी पारंगत हो सकते हैं। तो ड्यूअल साइन होने और फिर गुरु जैसा प्लैनेट है यहाँ पे, तो गुरु एक ड्यूअल प्लैनेट ही है। ऐसे केस में बहुत सारी प्रतिभा आप में है, बस आपको अपनी प्रतिभा को जानने या पहचानने की आवश्यकता है। अगर सही समय पर आप अपने आप को जान लेते हैं, अपनी प्रतिभा को अगर पहचान लेते हैं, तो आप अपने करियर में भी और अपने आर्थिक जनजीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं अपने निर्णयों से। ऐसा कंजक्शन है तो बेसिकली आपकी स्वयं की प्रतिभा आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आप कितना जल्दी अपने डिसीजन पे फोकस करते हैं। देखिए, शनि न्याय और विलंब का कारक है, वैसे देखा जाए तो शुरुआती एजुकेशन में कुछ रुकावटें दे सकता है, कुछ व्यवधान या कुछ कड़े संघर्ष की स्थिति दे सकता है। शनि जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आपको डिले करेगा, और शनि यहाँ बैठकर जिन जिन ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है, उन भावों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिले करवाएगा। तो शनि की स्थिति अगर वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा, अब आपका बुध जितना मजबूत हो उतना ही आपको फायदा मिल पाएगा। ऐसे केस में आप देखिए कि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके अष्टम के साथ साथ नवम, दसम और 11वें घर में बैठा हुआ ग्रहों की जो स्थिति है वो कैसी है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के इन इन चारों ग्रहों के जो स्वामी हैं वो तो यहाँ पर आपके पंचम में आ गए, लेकिन इन भावों में बैठे हुए ग्रहों का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस भी है। देखिए, गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन है तो ये कंजक्शन जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतने ही ज़्यादा आपके जीवन में स्थिरता लाएगा, आपके थॉट्स में भी स्थिरता लाएगा, आपके
सोचने, विचार करने में भी काफ़ी स्थिरता लाएगा। इससे आपका डिसीजन और ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। ऐसा जातक वास्तव में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शुरुआत में काफ़ी संघर्षरत रहता है और उसको स्पेसिफिक जो भी नॉलेज है वो नहीं मिल पाता, या जातक अपने निर्णयों पर बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होने की वजह से सब कुछ अचीव करने की क्षमता रखते हैं। जातक वास्तव में सतही बातें करने के बजाय हर बात में गहराई तक उतरने की क्षमता रखेगा, हर बात में वो अच्छी विश्लेषण क्षमता रखेगा। और ऐसे जातकों को व्यावहारिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे जातकों का अक्सर जो बड़े लोग हैं उम्र में, उनके साथ रिश्ता थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है छोटी उम्र वालों की तुलना में, क्योंकि उनकी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होती है। ऐसे जातक वास्तव में व्यावहारिक बातें या व्यावहारिक ज्ञान में ज़्यादा विश्वास रखेंगे हमेशा। एक दार्शनिक जैसे व्यक्ति, एक बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति या एक बहुत ही ज़्यादा नैतिक व्यक्ति ये नजर आएंगे। स्त्रियों के केस में देखा जाए तो ये कंजक्शन उनकी संतान के लिए उतना अच्छा नहीं है और उनकी शुरुआती एजुकेशन के लिए भी, भले ही मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि गुरु आपके लिए हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हो सकता है आपका पार्टनर कैरियर के प्रति काफ़ी फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में भी हो। इस हिसाब से देखा जाए तो कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है कैरियर में। कैरियर में जब तक अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी जो भी वो मेहनत लगाएगा, अपनी जो भी वो योजनाएं बनाएगा कैरियर के लिए, उन पर आपको अडिग रहना भी जरूरी है। अगर आप अपने बार बार फैसलों को बदलते हैं, अपनी थिंकिंग को बदलते हैं, थॉट्स को चेंज करते हैं, तो आपके लिए व्यवधान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मेनली ऐसे जातक ज़्यादातर परामर्श देने से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सफल हो सकते हैं। टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हैं, साथ साथ में कानूनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बैंकिंग या सीए वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, या कोई भी प्रशासनिक कार्य अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे जातकों का वास्तव में जो लाइफ को लेकर जो गोल रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा हायर रहेगा। ऐसे जातक वास्तव में हायर गोल को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत भी करेंगे, और ये शुरुआत में अपने कैरियर में लगभग 25 की एज तक या 30 की एज तक जितना ज़्यादा डिसिप्लिन पालेंगे अपने जीवन में, उतना ही ज़्यादा आगे इनको बड़ी सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इस हिसाब से अब कौन कौन से प्लैनेट्स आपके गुरु और शनि से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उन प्लैनेट विशेष में भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा आपके लिए। वास्तव में ऐसा कंजक्शन थोड़ी स्थिर प्रगति अवश्य देता है कभी कभी, लेकिन स्थिर प्रगति के बाद जो आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। और सफलता आपको हालांकि तुरंत नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे आप एक अच्छी मजबूत नींव अपने लिए तैयार कर लेते हैं इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए। ऐसा कंजक्शन बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपकी एजुकेशन के तौर पे, आपके निर्णय लेने के तौर पे। तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव सामने आएंगे आपके, जहाँ पर आपने काफ़ी कुछ अच्छा प्लान किया हो या समय रहते आपने निर्णय ले लिया हो, और उन्हीं निर्णयों का जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर लाएगा। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली धन के नए नए स्रोत खोजने, आय के नए नए स्रोत खोजने के लिए काफ़ी अच्छा है। ऐसा कंजक्शन है तो जातक के पास किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, बहुत सारी उसके पास लर्निंग हो सकती है, दूसरों को देने के लिए उसके पास बहुत अच्छी एडवाइस भी हो सकती है। ऐसा जातक वास्तव में लंबी अवधि तक के लिए प्लानिंग करे, अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है तो भी अगर वो लंबी अवधि के लिए करे तो ज़्यादा बेहतर है। स्पेकुलेटिव कार्यों के लिए ऐसा कंजक्शन उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो लगभग 30-35 की एज तक आप देखेंगे कि आपका जो एक रियलिटी है लाइफ की वो काफ़ी हद तक आपको पता चल चुकी है और एक अच्छा पद आप पालेंगे। तो 36 या 37 की उम्र के बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन मोस्टली स्टेबल हुआ है। और संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संतान आपकी काफ़ी गंभीर होगी, अनुशासित होगी, काफ़ी ज़्यादा काबिल होगी, लेकिन संतान के साथ कभी कभी ये देखा जाता है कि रिलेशन थोड़ा टाइट रह सकता है। अब देखिए ऐसा जो जातक होगा वो भावनात्मक रूप से उतना प्रबल नहीं होगा, काफ़ी प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ मैरिड लाइफ और रिश्तों को लेकर भी आप काफ़ी गंभीर रहेंगे, अपने किसी भी रिश्ते को आप काफ़ी सीरियसली निभा सकेंगे। अब जीवन साथी की बात करें, अगर इस कंजक्शन की वजह से जो मैरिड लाइफ पर जो इम्पेक्ट पड़ेगा या जीवन साथी पर जो इम्पेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा गंभीर या बहुत ही ज़्यादा आपके प्रति डेडिकेटेड हो सकता है। एक अच्छे स्वभाव का, एक बहुत ही सलीके से जीवन जीने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपकी संवेदनशीलता की थोड़ी कमी हो सकती है रिश्ते में। अब अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो सबसे पहले शनि को देखेंगे। शनि सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेंगे सप्तम पर। तो शनि तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पर। ऐसे में खुद ही अगर आप कोई बिजनेस करें, अगर आपको बिजनेस करना है तो इंडिविजुअल तौर पे करें, अगर पार्टनरशिप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो आप अपने कैरियर के प्रति, अपनी पब्लिक इमेज या पब्लिक छवि के प्रति काफ़ी सीरियस रहें, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और खुद के बिजनेस में अपनी जो भागीदारी है उसको अच्छे से निभाएंगे।
शनि का दृष्टि यहाँ पड़ रहा है तो बेसिकली आपका जो व्यवहार है दूसरे लोगों के साथ या पब्लिक के साथ वो काफ़ी मैटर करता है कि आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हो। शनि की यहाँ दृष्टि होने से बेसिकली आपकी छवि काफ़ी अच्छी बनती है, लोग आपको बहुत अच्छे से जज करते हैं और मान सम्मान भी अच्छा देते हैं। अब यहाँ बैठा हुआ ग्रह जो होगा सप्तम भाव में, उसके विशेष कारकत्व को लेकर भी आप में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा आपकी लाइफ में। शनि का उसके बाद प्रभाव रहेगा 11वें घर पे, जहाँ पर 11वें घर के स्वामी के साथ शनि स्वयं यहाँ बैठे हैं। तो शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे और अगर आपका गुरु वक्री नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव लाएगा। ऐसे में आपकी इनकम के जो सोर्सेज हैं उनके साथ साथ आपका जो रूटीन लाइफ है और जो कैरियर है ओवरऑल उस पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ेगा, आपकी अपेक्षाएं भी काफ़ी तेजी से बढ़ेंगी। अगर किसी भी क्रूर ग्रह का जैसे मंगल का, सूर्य का यहाँ प्रभाव हो आपके 11वें घर पे, तो आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र होंगी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने को लेकर। मान सम्मान के दृष्टिकोण से ये दोनों का जो दृष्टि है जो 11वें घर पे पड़ रही है काफ़ी अच्छा है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 11वें घर से अब आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं क्योंकि वो समझदारी, वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी आप में ऑलरेडी है। फिर यहाँ बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है वो हो सकता है या तो शनि के साथ मित्रवत होगा या तो गुरु के साथ मित्रवत होगा। तो वो प्लैनेट यहाँ जिसके भी साथ मित्रवत है तो वो उस पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु का घर होने की वजह से आप गुरु के प्रभाव को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर शनि का दृष्टि आ जाता है आपके दूसरे घर पे शनि की दृष्टि का होना, क्योंकि बुध के घर पे ही शनि दृष्टि डाल रहे हैं तो आर्थिक रूप से आपको काफ़ी सक्षम बनाएंगे। आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छी एक मेच्योर सोच रखेंगे फैमिली के लिए। फैमिली को थोड़ा आप डोमिनेट अवश्य करेंगे, कभी कभी आपके अगेंस्ट अगर चीज़ें चल रही हैं, आपके अगेंस्ट अगर काम हो रहे हैं तो वहाँ पर आप कभी भी घबराएंगे नहीं, कड़े फैसले लेंगे। ऐसा जातक वास्तव में बहुत सारे इनकम सोर्सेज के थ्रू बहुत ज़्यादा धनवान बन सकता है। वो धीरे धीरे ही भले ही धनवान बनेगा लेकिन उसकी वेल्थ एक्यूमुलेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा व्यक्ति दूसरों को बहुत ही ज़्यादा सटीक और एक अच्छी सलाह दे सकेगा, गाइडेंस अच्छी दे सकेगा, मोटिवेट अच्छे से कर सकेगा। भले ही जातक इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्ट नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन आपकी आवाज़ में वास्तव में दम होगा, आपकी वाणी में दम होगा, आपकी बातों में दम होगा, या आपकी बातें काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक होंगी या लोगों के लिए वो काफ़ी वैल्यूएबल होंगी। ऐसे में फैमिली के साथ कभी कभी थोड़े टाइट रिलेशन सामने आते हैं। ऐसे जातक वास्तव में अपनी खुद की जो प्रसिद्धि है उसके बल पे, अपनी खुद की एबिलिटी के बल पे ज़्यादा फेम पा सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए मेनली जातक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। हार्ड वर्क करने के साथ साथ वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा, और जो भी प्लानिंग आप करेंगे अगर आप उस पर टिके रहते हैं, अगर अपनी प्लानिंग्स को बदलते नहीं तो आप और भी बेहतर कर सकते हैं। फिर अगर गुरु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो गुरु सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आपके नवम घर पे। वैसे गुरु अपने नीच के घर पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो शनि के साथ ही बैठे हैं और गुरु अत्यंत शुभ ग्रह भी हैं, तो गुरु अगर वक्री ना हो तो यहाँ वो आपको हायर स्टडीज में सपोर्ट कर सकते हैं, विदेश जाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि पिता के साथ कभी कभी उतना बेहतर रिलेशन होता नहीं, और आपको अपने भाग्य पे उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। फिर यहाँ नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके भाग्य पर अपना इम्पेक्ट डालेगा, और नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके थर्ड हाउस पे भी अपना प्रभाव डालेगा, तो वो आपको हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपके कम्युनिकेशन पे भी अपना प्रभाव डाल सकता है। फिर इनका प्रभाव आ जाता है आपके 11वें घर पे। 11वें घर पे क्योंकि दोनों ही प्लैनेट का प्रभाव है, इसलिए यहाँ आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, आपकी प्लानिंग्स बेहतर होंगी, आपकी पर्सनल इमेज, पर्सनल छवि बेहतर होगी, तो दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा रह सकता है। कभी कभी थोड़े स्ट्रिक्ट आप रहेंगे, ये जरूरी नहीं कि बहुत लोग आपके नेटवर्क सर्कल में हों, आपके सोशल सर्कल में हों, लेकिन जो भी लोग होंगे वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगे और आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। फिर बृहस्पति का दृष्टि लगन पर आ जाता है। बृहस्पति का लगन पर दृष्टि बहुत ही ज़्यादा आपको मेच्योर बनाएगा, बहुत ही ज़्यादा समझदार बनाएगा। समझदार होने के साथ साथ आप अपने निर्णयों में काफ़ी परफेक्ट होंगे, आप अपने ज्ञान में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगे, और आप अपनी पर्सनल छवि बहुत अच्छी होते हुए देखेंगे। अब यहाँ पे महादशा का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको गुरु या शनि की महादशा है तो महादशा पर विचार करना जरूरी है आपको। और क्योंकि गुरु के जस्ट बाद ही शनि की महादशा होगी, और गुरु और शनि की महादशाएं आपके जीवन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट भी कवर कर रही है। तो मेजरली इस प्रकार का गुरु शनि का कंजक्शन आप में वो सारी की सारी क्वालिटीज लाता है जो एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जहाँ पर बाध्यताएं भी हैं, जहाँ पर जिम्मेदारियां भी हैं, जहाँ पर सब कुछ है जो आपको एक जीवन में चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्वच्छंदता नहीं है और एक अच्छी बाउंडेशन और एक अच्छा डिसिप्लिन है। तो अब आप अगर इनके कारकत्व को समझ पाएँ, अगर इनके रियल इम्पैक्ट को जान पाएँ तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन दोनों के कंजक्शन का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा कंजक्शन है तो आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन, डिसिप्लिन और स्थिरता देता है।